क्या हाल चाल है भाई। जय माता दी। तो मैच है आरसीबी और गुजरात का। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने दोनों टीमों ने जो लास्ट मैच खेला था वो आपस में ही खेला था पिछले सैटरडे को ही। मतलब एक हफ्ते का इनका ब्रेक था, एक हफ्ते के बाद दोबारा खेल रहे हैं। बस इतना इन्होंने किया है कि अहमदाबाद में था वो वाला मैच, अब पहुंच गए बेंगलोर। खेलना इन्हीं दोनों को है। अब अहमदाबाद में तो आपको याद है क्या हुआ था। विल जैक्स के रूप में जो जलजला आया था उसने तो फिर कमाल ही कर दिया था। 2 ओवर में इतने सारे रन उसने बना दिए कि 100 कर गया बंदा, और 16 ओवर में 200 चेज कर दिए थे। अब जो बेंगलोर का ग्राउंड है कम तो वो भी नहीं है, उसका भी आपको अच्छे से पता है कि बेंगलोर में क्या क्या हाल होता है ना। लेकिन यार मैं फिर भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो स्पिन को मदद मिलनी चाहिए। और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट मैच यहाँ बेंगलोर में हुआ ना था वो शायद हैदराबाद से था। उसमें बॉल घूम रही थी, टर्न वहाँ थोड़ी सी हो रही थी। तो मैं अगर उसी से क्लू लूँ, क्योंकि वहाँ 2 विकेट मिले थे करण शर्मा को, 2 मिले थे स्वप्निल सिंह को, तो चांसेस हैं कि बॉल थोड़ा सा फिर से घूमे। अब अगर घूमेगा तो फायदा किसको होगा भाई। वहाँ तो स्वप्निल सिंह है, करण शर्मा है और ग्लेन मैक्सवेल है। लेकिन वहाँ कौन है, राशिद खान है, नूर अहमद है और रवि साई किशोर है। तो मामला फंस जाएगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि यार जब आप अहमदाबाद आए थे तो हमने आपको हरा दिया, अब आप बेंगलोर आए हो तो आप हमें हरा दो, ऐसा कुछ है। अब नहीं होना चाहिए वैसे। और टीम्स की अगर स्थिति की बात अगर आप करोगे तो स्थिति ये है कि दोनों टीमों को अगर जिंदा रहना है तो मैच जीतना होगा। हालांकि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है गुजरात के पास, लेकिन अगर आप देखो तो आरसीबी केवल और केवल 14 पॉइंट तक यहाँ से पहुंच सकती है। टेबल में अभी ऑलरेडी 4 टीमें ऐसी हैं जो 12 पॉइंट लेके बैठी हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक टीम को इतनी बुरी तरह फेल होना होगा कि अपने बच्चे को जो 4 मैच में से एक से ज़्यादा ना जीते, और आरसीबी सारे जीते तभी आरसीबी की बात बन पाएगी। फिर और रिजल्ट्स भी डिपेंड करेंगे। लेकिन अब देखो जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो आरसीबी के हाथ में है नहीं। आरसीबी के हाथ में क्या है, अपनी परफॉर्मेंस। तो भाई अपनी परफॉर्मेंस सुधारो। गुजरात के साथ भी सेम केस है, वो 16 तक पहुंच सकते हैं लेकिन उनको भी सारे मैच जीतने पड़ेंगे यहाँ से, तभी बात बनेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वालिफिकेशन इस बार 14 रहेगी नहीं, 16 तक जाएगी। और 16 तक गई तो आरसीबी तो वैसे ही बाहर है, क्योंकि वो जाई मैक्सिमम 14 तक सकते हैं। तो कहानी अटकी पड़ी है और फंसी पड़ी है। खैर, अब अगर बात करो आप प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 खिलाई उसमें क्या करा कि ग्लेन मैक्सवेल खेले, कैमरन ग्रीन, फाफ डू प्लेसिस और विल जैक्स, ये 4 ओवरसीज प्लेयर थे इनके। रीसी टॉपली को भी इन्होंने बाहर बिठा दिया, लॉकी को ट्राई किया, उनको भी बाहर बिठा दिया, अलजारी जोसेफ को ट्राई किया, उनको भी बाहर बिठा दिया। कोई प्लेयर चला नहीं। ओवरसीज पेसर्स अच्छे थे लेकिन कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। इम्पैक्ट नहीं डाल पाया तो बाहर बिठाया, और मेरे ख्याल में ठीक किया। देखो विल जैक्स कितना बड़ा इम्पैक्ट लेके आए। मैक्सवेल 4 ओवर डालने की क्षमता रखते हैं, है ना। डेविड मिलर को, राहुल तेवतिया जैसे लोगों को रोकने की भी क्षमता है उनमें, मतलब अगर गेंदबाजी से। इनफैक्ट राइट हैंडर्स को भी आउट कर सकते हैं। बॉलिंग कितनी मिलेगी वो बात की बात है। तो भाई ये कहानी आरसीबी की जो प्लेइंग 11 की आपको दिख रही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी बदलाव होगा अनटिल लेग्स की कुछ सोचें। क्योंकि देखो फाफ डू प्लेसिस कप्तान है, वो जाएगा नहीं बाहर। विल जैक्स अभी 100 करके आए इसी टीम के खिलाफ, तो वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल पे इनको भरोसा बहुत है, तो बाहर वो भी नहीं जाएंगे। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि यार कर दो कैमरन ग्रीन को, अगर मैक्सवेल है तो बिठा दो, आपको उतनी बैटिंग पर्याप्त है। कार्तिक है पीछे, महिपाल लोमरोर है, स्वप्निल सिंह बल्लेबाजी कर लेता है। तो आपको क्या करो, आप उनकी जगह एक पेसर ही खिलाओ, क्योंकि पेस डिपार्टमेंट में आपके सिराज और यश दयाल है। नहीं चल रहे यार, सिराज का तो सीजन ही बहुत खराब रहा है। इंडिया टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हो गया, ये बड़ी बात है। और यश दयाल ने इम्प्रेस किया लेकिन टुकड़ों में, उनको सपोर्ट चाहिए। तो ये कहानी आरसीबी की होगी। गुजरात गुजरात को हार्दिक पांड्या की बहुत कमी खल रही है। वो जो बैलेंस इस टीम को देते थे ना, वो नहीं मिल पा रहा। विजय शंकर से और उमारजाई से उम्मीद थी इनको कि ये दोनों आएंगे तो कुछ आएगा, ये दोनों मिलके भरपाई कर लेंगे उनकी। लेकिन सच बात यह कि दोनों का ही सीजन बहुत खराब गया, दोनों में से कोई सा भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ भी परिस्थिति थोड़ी डामाडोल है, मतलब गुजरात की भी। कप्तान सुमन गिल क्या करें। हालांकि साई सुदर्शन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बॉलिंग चल ही नहीं रही है। मोहित शर्मा ने शुरू में बहुत अच्छा काम किया, अब लेने के देने पड़ रहे हैं, मतलब विकेट्स ही नहीं मिल रहे उनको। और इकोनॉमी 17 की है उनकी, तो पिछले कुछ ओवर्स में अगर लगाओ तो। फिर उमेश यादव को बाहर बिठा दिया इन्होंने, मेरे ख्याल में सही नहीं किया यार। उमेश सीजन कैंपेनर है, हालांकि संदीप वारिया ठीक काम कर रहे हैं, पर कैसे भी करके चीज़ें पटरी पे पड़ नहीं रही हैं। मतलब कुछ ना कुछ गलत इनके साथ हो ही रहा है। अब वो पढ़ेंगी कैसे। रिद्धिमान साहा है, वो बिल्कुल नहीं चल रहे इस सीजन। पिछले सीजन 400 प्लस रन बनाए थे, है ना। तो समस्याएं हैं गुजरात के भी पास। अब गुजरात लेकिन जो बेंच पे है उसको भी ट्राई कर चुके हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी प्लेयर को लाके चीज़ें सॉर्टेड हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं होंगी भाई। फंस रहे हो, फंस रहे हो, फंस रहे हो और फंसे ही रहोगे।
तो ये सीजन गुजरात का शायद बहुत बढ़िया ना जाए। इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करो तो गुजरात से देखो शुभमन गिल और साई सुदर्शन और राशिद खान यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राशिद की गुगली घूम सकती है अगर थोड़ी भी टर्निंग पिच हुई तो। हालांकि आरसीबी ऐसी गलती करेगा नहीं, मुझे लग रहा है बैटिंग पे ही जाएगा, क्योंकि आरसीबी को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो बैटिंग है वो जीटी से बेटर है। टॉप 5 आपको बहुत टॉप क्लास बन रहा है भाई। कोहली है, फाफ डू प्लेसिस है वहाँ मैक्सवेल, ग्रीन, विल जैक्स। तो अब बैटिंग पे ट्रस्ट करोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि वो वाली पिच तो नहीं देंगे जो उन्होंने एसआरएच के खिलाफ दी थी, स्पिन वाली। ये कहानी हो गई। अच्छा, अब तो बैटिंग की बात कर रहा था मैं गुजरात की, इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात कर रहा था मैं, थोड़ा सा कहीं से कहीं पहुंच गया। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ये गुजरात से हो गए। आरसीबी से आप जाओ तो विराट कोहली है, मैक्सवेल है और आपका विल जैक्स है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। फाफ डू प्लेसिस ऑन ऑफ रहा है, स्टार्ट अच्छा करते हैं फिर आउट हो जाते हैं, एग्रेसर की भूमिका निभाते हैं क्योंकि कोहली को थोड़ा पैर जमाने देते हैं, लेकिन वो बात बन नहीं रही है। बड़ी पारियां 150 आई है शायद सीजन में, बाकी ज़्यादा कुछ आया नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए। अब चलते हैं फैंटेसी की तरफ। तो भाई मैं खेलता हूँ विजन 11 पे, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी खेलिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मैंने बाकायदा वाइज्जत डाला हुआ, क्लिक करके जुड़ जाना। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं मिलता है। जिन मैचेस की वीडियोस नहीं आती हैं उनके अपडेट्स वहीं देता हूँ। जैसे वुमेन वाले मैच हैं, जिम्बाब्वे बांग्लादेश की T20 सीरीज शुरू हो रही है, और अब धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट भी कहीं कहीं स्टार्ट होगा। तो भाई फिर उसकी टीम्स तो चाहिए होंगी, तो उसके लिए टेलीग्राम पे आपका जुड़ना अति आवश्यक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है, क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ। फैंटेसी की बात कर लेते हैं। विकेट कीपर रिद्धिमान साहा, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक का फॉर्म बहुत अच्छा है, लाजवाब फॉर्म है। लोग तो कहने लग गए थे कि वर्ल्ड कप ले जाओ उनको, लेकिन ठीक है नहीं ले गए। ऋषभ पंत वहाँ है, संजू सैमसन है, तो उतनी आपको आवश्यकता है नहीं, है ना। अब ठीक है, चलो वो हो गया। तो फिर रिद्धिमान साहा को हम फिर से ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि यार ओपनिंग करेंगे। अब ये जो टॉप 5 आरसीबी का बन रहा है, इसके बाद दिनेश कार्तिक को कितनी गेंदें मिलेंगी, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क वाली बात है। अब वहाँ क्वेश्चन मार्क है तो फिर रिद्धिमान साहा के साथ ही जा रहे हैं। यार बैटिंग पिच है, फ्लैट ट्रैक है, आरसीबी के जो न्यू बॉल बॉलर्स हैं वो फॉर्म में नहीं है, तो रिद्धिमान क्विक फायर 40-45 मार सकते हैं। इस होप के साथ मैं रिद्धिमान साहा को ले रहा हूँ। बैटर्स आपको 4 दिख रहे होंगे और चारों ऑटोमेटिक चॉइस है। कोहली भी चाहिए, फाफ भी चाहिए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, चारों ही आपको चाहिए। और कोहली को मैंने यहाँ पे कैप्टन बना दिया। चेज रहेगा तो बिल्कुल कैप्टन रहिएगा, अगर पहले बैटिंग रहती है तो रिवर्स कर लो, बस इतना करना है। ऑलराउंडर्स जाएंगे तो 3 आरसीबी के ऑलराउंडर्स आपको मिल रहे होंगे। कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स। कैमरन ग्रीन वर्सेज शाहरुख खान करने का मेरा थोड़ा सा मन था, क्योंकि शाहरुख खान ने पिछले मैच में 50 लगाई और पहली बार 4 नंबर पे उतारा। ये राहत की बात थी गुजरात के लिए, और मुझे उनसे उम्मीद है कि उनको अभी आगे भी 4 नंबर पे उतारेंगे, मतलब बड़ा मौका देंगे। वो एक बात है, तो उसको सोचेंगे, लेकिन टॉस के बाद सोचेंगे। तो टेलीग्राम पर उसके लिए जुड़े रहना। फिलहाल तीनों आरसीबी के ऑलराउंडर्स। अब बॉलिंग में आ जाओ तो राशिद नूर तो हो गए ऑटोमेटिक चॉइस, वही लेने। तीसरी चॉइस हो गई करण शर्मा। अब मोहित शर्मा के बारे में मैंने सोचा कि लूं ना लूं, क्या करूं, लेकिन यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि अगर बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है तो फिर मोहित शर्मा क्या ही करेंगे। और अगर कैसे ही गुजरात की बाद में बॉलिंग आई तो अब तो मोहित शर्मा का फिर बिल्कुल ही आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहले बॉलिंग आती है गुजरात की तो फिर हम कहीं ना कहीं कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करेंगे फाइनल टीम के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। कल डबल हेडर है, 2 मैच है, उसकी भी वीडियोज आएंगी। प्यार दो वीडियो को जितना दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो करो भाई, वहाँ कुछ चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। अभी पीछे कमेंट्री में था तो वहाँ से क्लिप्स निकाल के अपने कमेंट्री की जो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा बोला है वो चीज़ें मैं थोड़ी सी वहाँ पे परोस रहा हूँ, तो उसका भी आनंद उठाइए। थोड़ा सा फैंटेसी से अलग आनंद आएगा आपको मेरे दूसरे रूप देखने में। उसके अलावा पर्सनल लाइफ की चीज़ें भी मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो इंस्टा को जरूर फॉलो कर लें, ठीक है। @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट के नाम से यूजर नेम है, या फिर मोहित राघव सर्च कर लेना, ब्लू टिक है, ये पहचान है। खैर फिलहाल चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा। टाटा बाय बाय, जय माता।